जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप लोगों को संजय जीएस सेंटर में वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एशिया कंटिनेंट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन हम लोग को अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में डिस्क्राइब नहीं किए थे, इसलिए मैंने अंटार्कटिका कंटिनेंट को पहले डिस्क्राइब कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर हम लोग वापस एशिया कंटिनेंट में चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में जानते हैं। एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं अंटार्कटिका के बारे में। हम लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है ना, एक बर्फ़ से घिरा हुआ पूरी तरह से है, क्योंकि ये जो है हम लोग का साउथ पोल में है और ये पूरा तरह से बर्फ़ से घिरे होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। ठीक है, पूरी तरह से श्वेत महाद्वीप कहते हैं। दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, पूरी तरह से वाइट वाइट है। और यहाँ पर स्नो होने के कारण, बर्फ़ होने के कारण, बर्फ़ जो होता है वह पिघलने के कारण ये हमेशा मूवमेंट होते रहता है। इसका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है, जिस कारण इस कंटिनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप, जिसे मूवमेंट वाला हो गया, मूवमेंट कंटिनेंट के रूप में भी इसको जानते हैं। तो पूछेगा कि गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अंटार्कटिका को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ फेमस क्या है इसका, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए, डेजर्ट पूछा जाता है, तो सहारा बोलते हैं, जो कि अफ्रीका में है। वो जो हम लोग का है, लेकिन वो कैसा है, तो उष्ण है। दैट मीन्स वो थोड़ा वार्म है आपका, वो सूखा है। लेकिन पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है, तो वो क्या है, हम लोग का अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका। वो कैसा, तो कोल्ड वाला है, मतलब शीत मरुस्थल। इसे क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब वहाँ होता है जहाँ ना तो पेड़ वगैरह उगा सकते हैं और ना ही वहाँ पर प्रॉपर पॉपुलेशन वहाँ पर सरवाइव कर सकता है। आदमी अगर नहीं रहेगा तो फिर वह स्थान क्या कहलाता है, मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, तो वो क्या है हम लोग का, तो अंटार्कटिका। यहाँ जो है, यहाँ पर आपका इसको हम लोग दो नाम से भी जानते हैं, या दक्षिणी अंटार्कटिका, या इसको हम लोग अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं, और इसको हम लोग को कंटिनेंट के भी रूप में जानते हैं। तो दोनों है, ठीक है, कंटिनेंट में भी और इसको महासागर के रूप में भी जानते हैं। यहाँ ऐसे कुछ आदमी तो रहेगा नहीं, और ना ही यहाँ पर पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर क्या है, ठंडी है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, साइंटिस्ट सब क्या करते हैं, यहाँ पर रिसर्च ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो होता है शोध वगैरह चलते रहता है। तो इसलिए ये जो कंटिनेंट है वैज्ञानिकों के लिए समर्पित है। यहाँ वैज्ञानिक सब अपना परीक्षण वगैरह करते रहते हैं। बात करते हैं कि 1985 में क्या हुआ था, कब, तो थोड़ा सा डेट याद रखिएगा। 1985 में यहाँ पर एक ओजोन छिद्र हो गया था। ओजोन परत हम लोग पढ़े हैं साइंस में, तो ओजोन का छिद्र हो गया था यहाँ पर, और जिसके कारण यहाँ पर एक्चुअली छेद नहीं हुआ था। मतलब जब बोला जाता है कि ओजोन की मोटाई में कमी हो जाती है, तो उसी को हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं। पूरी तरह से इसमें छिद्र नहीं होता है, मतलब उसका लेयर, जो ओजोन लेयर है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो पूछेगा कि ओजोन की मोटाई नापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ओजोन की मोटाई नापने के लिए एक डॉप्सन के द्वारा नापते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉप्सन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन की परत को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, डॉप्सन। ठीक है सर, डॉप्सन मापते हैं। आगे दूसरा भी अगर ओजोन क्षेत्र देखा गया था तो यहीं पर दिखाया गया था। ठीक है, आगे दिख, अब इसमें बात करते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा वाइट दिख रहा है, तो अंटार्कटिका का लगभग जो है ना 98%, याद रखिएगा 98% जो है ना पूरी तरह से किससे भरा हुआ, बर्फ़ से पूरी तरह से घिरा हुआ है, 98%। तो यहाँ तो हम लोग 100 बोलना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से स्नो से घिरा हुआ है, लेकिन नहीं। एक आपको दिखाते हैं जो कि आपको यहाँ पे है, वो जो है आपका लैंड, वो 2% जो है वो लैंड में है, और उसका नाम हम लोग क्या है, तो उसका नाम हम लोग का है, तो पाल्मर, पाल्मर आइलैंड आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आपको दिखेगा पाल्मर आइलैंड, ये रहा पाल्मर लैंड। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं पाल्मर लैंड। ये जो है ना अंटार्कटिका का
2% ऐसा भाग है जहाँ पर क्या पाया जाता है, लैंड है। अदरवाइज पूरा का पूरा अंटार्कटिका में क्या है, ओनली स्नो से भरा हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा कौन सा लैंड, तो पाल्मर लैंड। पाल्मर लैंड क्या है, एक प्रकार का लैंड है, और बाद बाकी ओवरऑल क्या है, तो पूरी तरह से स्नो से घिरा हुआ है। नीचे आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा रॉस सी, है ना, दिख रहा है, रॉस सागर जिसे कहते हैं। यहाँ पर ये है हम लोग का रॉस सागर। ठीक है, अब रॉस सागर में जो है ना, वहीं पर आपको एक बहुत एक्टिव जो है और पूरे का पूरा पूरा एक्टिव रहता है ज्वालामुखी। उसका नाम यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर माउंट जो है एरेबस है, इसका याद रखिएगा, माउंट एरेबस यहाँ से दिख रहा है। माउंट एरेबस जो है वह क्या है, एकमात्र ज्वालामुखी है। कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका में। और कहाँ, किसके बगल में, तो रॉस सी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रॉस सी। रॉस सी के बगल में एक माउंट क्या है, एरेबस है। ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका में एक एक्टिव क्या है, ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके साइड साइड में आपको बहुत सारा सी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको रॉस सी हो गया, है ना। उसके बाद और भी आगे इधर देखोगे तो इधर से आपको यहाँ पर हो गया तो आपको अमंडसन सी दिख रहा होगा। ये हम लोग का क्या हो गया, अमंडसन सी। ठीक है, और ऊपर में भी बहुत सारे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आपको देखिएगा वेडल सी हो गया, ये जो दिख रहा है वेडल सी। इधर से ये सब फेमस फेमस है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा फेमस एक है डेविस सी, इधर से हो गया डेविस सी। यहाँ पर ये सब ज़्यादा फेमस चीज़ सब है। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। यहाँ पर एक जगह दिखाते हैं आपको, पूरा का पूरा, हाँ ये जगह है। ये आपको वॉस्टक दिख रहा होगा लेक के रूप में, लेकिन एक जगह है वॉस्टक। यहाँ वॉस्टक जो है, वॉस्टक में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना, रसिया स्टेशन बनाया है अपना। रसिया जो स्टेशन बना के रखा हुआ है इस वॉस्टक में, ये वाला जो दिख रहा है वॉस्टक में। और पूरा का पूरा अंटार्कटिका का सबसे ठंडा जो साइड यहाँ पर है, सबसे ठंडा जगह यहीं पर है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, -95 डिग्री सेल्सियस होता है। पूछेगा कि दुनिया का सबसे ठंडा जगह कहाँ है, तो यही अंटार्कटिका का वॉस्टक जगह, जो कि रूस ने वहाँ पर अपना सब स्टेशन बना के रखा हुआ है, स्टेशन जो कि वहाँ के जाके परीक्षण वगैरह करता है। वहाँ कितना 95 डिग्री सेल्सियस जो है ना, वो क्या है वहाँ पे टेम्परेचर है। उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है ना, जो अंटार्कटिका में पेंगुइन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पूछेगा कि पेंगुइन, क्योंकि ठंडा जगह है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पेंगुइन ज़्यादा मिलते हैं। साथ साथ में सील जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो याद रखिएगा पेंगुइन और सील कहाँ मिलेंगे, अंटार्कटिका में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर अब बीच बीच में देखिए आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा एक रेंज टाइप का आपको दिखा रहे हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट्स, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, है ना, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन के रूप में लिखा भी है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या है, तो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज के रूप में है, बहुत लंबी है। इसको हम लोग नीचे लिखा है, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, क्वीन मॉड पर्वत, है ना, क्वीन मॉड माउंटेन के रूप में भी देखिए यहाँ पर लिखा है क्वीन मॉड माउंटेन। अब ये और ये सबसे लंबी है यहाँ पर, ट्रांस अंटार्कटिक जो पर्वत है या ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है, बहुत लंबी है। और ये क्या करती है ना, पूरा का पूरा अंटार्कटिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। आप देखिएगा यहाँ पर जो है, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 2 भाग में बांट देती है ना। आपको इधर जो दिख रहा है ईस्ट की ओर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट्स बहुत बड़ा है, तो इसको कहते हैं ईस्ट अंटार्कटिका, है ना। इधर क्या हो गया, ईस्ट अंटार्कटिका। और इधर से जो हो गया, इधर क्या हो गया, वेस्ट अंटार्कटिका। तो पूछेगा कि अंटार्कटिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला कौन है, तो कौन बोलेंगे हम लोग, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि इस
ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में एक जो है ना बहुत बड़ा या ऊंचा बोल सकते हैं चोटी है, उसका नाम है आपको मैसिव। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसी का आगे पार्ट्स गया हुआ है, तो विंसन मैसिव दिख रहा होगा आपको, दिखा रहा है, ये देखिए ये विंसन मैसिव है। तो ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपको बोलेंगे तो मैसिव है। ठीक है, विंसन मैसिव, पूरा नाम रखिएगा विंसन मैसिव, याद रखिएगा विंसन मैसिव। एक्चुअली इस डायग्राम में दिया हुआ है इसका हाइट 4892 मीटर, लेकिन जो हम लोग ऑक्सफोर्ड में अगर पढ़ाई करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा इसमें 5140, तो 5140 मीटर जो है ना इसका हाइट है। तो याद रखिएगा नया करंट में आपका इसका हाइट पूछेगा तो 5140 मीटर है। ओके, किसका, तो विंसन्स मैसिव, अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव। बोलिएगा अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी कौन है, विंसन मैसिव। कहाँ पर रहेगा, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन का और एक नाम क्वीन मॉड माउंटेन, क्वीन मॉड माउंटेन। अब यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि आपको दो डिवाइड किए, तो जो ईस्ट अंटार्कटिका है ऊपर वाली भाग वो बड़ा है, ये वाला बड़ा है, और नीचे वाला क्या है, छोटा है। तो इसको हम लोग या तो ब्रॉड कहते हैं, बहुत बड़ा होने के कारण इसको ब्रॉड अंटार्कटिका कहते हैं, या लार्ज अंटार्कटिका। और इसको वेस्ट जो अंटार्कटिका है उसको हम लोग लिटिल अंटार्कटिका कहते हैं, छोटा है इसलिए इसको लिटिल अंटार्कटिका भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ईस्ट अंटार्कटिका को हम लोग लार्ज अंटार्कटिका भी कह सकते हैं, या विरहद अंटार्कटिका भी कह सकते हैं। इधर वेस्ट अंटार्कटिका को हम लोग लिटिल अंटार्कटिका कह सकते हैं, या लघु अंटार्कटिका कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पोल है ना, ये हम लोग का साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या है, एक पोल है, दिख रहा है कि ये हम लोग साउथ पोल है। अब यहाँ पर बात किया जाए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यहाँ पे, कि यहाँ जो होता है ना 22 मार्च से लेके आपको कब तक, तो आपको 23 सितंबर तक। ठीक है, 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक क्या रहती है, यहाँ पर रात रहती है। क्या रहती है, रात। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना दिन 6 महीना रात वाली बात होती है यहीं पे। ठीक है, अब बोलेंगे कि दिन कब रहेगा, तो 24 सितंबर से ले लीजिए, 24 सितंबर से लेके कहाँ तक, तो आपको 21 मार्च तक। ठीक है, यहाँ क्या रहेगी, तो दिन रहेगी, इसमें दिन रहेगा। तो 6 महीना दिन 6 महीने रात कहाँ होती है, तो अंटार्कटिका में। डेट टाइम भी पूछेगा तो 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक आपको रात रहेगी, और 24 सितंबर से लेके 21 मार्च तक क्या रहेगी, दिन रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो है ना सर्च ज़्यादा करते हैं साइंटिस्ट, लेके वहाँ पर नए नए शोध करते हैं। तो इंडिया भी क्या किया है कि यहाँ पर अपना जो साइंटिस्ट के लिए अपना वहाँ पर सर्च संशोधन वाला कार्य करने के लिए एक जगह बनाया, शोध संस्थान खोला गया है। तो हमारे यहाँ का जो है ना 3 शोध संस्थान यहाँ पर है। तो आपको लोकेशन दिखा देते हैं आपको, कि यहाँ जो भाग है ऊपर वाला भाग यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पूरा इस पार्ट्स में। यहाँ एक्चुअली नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए लोकेशन हम दिखा देते हैं आपको। ये जो है यहाँ पर 2 आपको मिलेगा, एक तो यहाँ पर है इस टाइप यहाँ पे, और उसी के नीचे बगल में एक है, दोनों आप आमने सामने हैं। तो भारत द्वारा 2 गए, तो एक है हम लोग का गंगोत्री और एक क्या है, मैत्री। गंगोत्री और मैत्री। तो यहाँ पर ऊपर वाला में पूछेगा तो दक्षिणी गंगोत्री, क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, तो ये क्या है, तो शोध संस्थान है, जो किसके द्वारा है, तो भारत के द्वारा वहाँ खोला गया है। और दूसरा वाला भाग है क्या, मैत्री। क्या है, मैत्री। तो पूछेगा कि अंटार्कटिका में भारत के द्वारा, भारत का जो 2 शोध संस्थान उसका नाम क्या है, तो एक गंगोत्री है और एक क्या है, मैत्री है। ऊपर वाला क्या है, गंगोत्री, जिसे दक्षिण गंगोत्री भी कहते हैं। उसी के नीचे क्या है, मैत्री है। और
और एक ठो हम लोग का है जिसका नाम क्या है हम लोग का, तो भारती है। तीसरा क्या है, भारती। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ऊपर में 2 ठो गंगोत्री और मैत्री, और इधर वाला पार्ट में जब आओगे ना, यहाँ पर आपको मिलेगा अमेरी, जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है अमेरी आइस शीट जो है, जिसे कहते हैं अमेरी हिम पट्टी। उसी के बगल में यहाँ पर एक है हम लोग का भारती। क्या है, भारती। याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना, ये वाला हम लोग भारती है, तो भारतीय शोध संस्थान। ठीक है, तो हमारे जो भारत के कितने शोध संस्थान हैं, तो भारत के 3 शोध संस्थान हैं। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। कौन कौन, ऊपर में 2 ठो बोले, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, और यहाँ पर कौन है, भारती। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो है वो 1984 में वहाँ पर स्थापना किया गया था। यहाँ पर याद रखना कि फर्स्ट जो यहाँ बताया गया था 2 ठो ऊपर में, तो आपको फिर से दिखा देते हैं। ये यहाँ जो थे हम लोग का दक्षिणी गंगोत्री, उसको हम लोग को कहाँ कब था, तो आपको 1984 में। इसी के बगल में जो है मैत्री, मैत्री को कब इस्टेब्लिश किया गया, तो 1993 में। कब है, 1993 में। ठीक है, और भारती को, ये हम लोग का गंगोत्री, ये हो गया मैत्री, और भारती, भारती को कब एस्टेब्लिश किया गया यहाँ पर, 2009 में। 2009 में, तो तीनों का डेट याद रखिएगा। अंटार्कटिका में 3, गंगोत्री, मैत्री, भारती। गंगोत्री कब एस्टेब्लिश किया गया, तो 1984 में, मैत्री 1993 में, और भारती 2009 में। ठीक है, अब इसको अगर भूल जाओगे तो थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देते हैं, उसको याद रखिएगा, जिसे कहते हैं गंभा। क्या कहते हैं, गंभा, गंभा। ठीक है, तो गंभा से याद रखिएगा, ग से क्या हो गया, गंगोत्री, म से क्या हो गया, मैत्री, और भा से क्या हो गया, भारती। ये तीनों शोध संस्थान कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो अंटार्कटिका में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये तीनों जो शोध संस्थान जो है वो किसके अंदर आता है, तो भारत के जो पृथ्वी मंत्रालय जो होते हैं ना, पृथ्वी मंत्रालय, उसके अधीन कार्य करते। तीनों संस्थान भारत के पृथ्वी मंत्रालय के अधीन ये सब काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे वाला पार्ट्स में जब दिखाएंगे आपको, यहाँ पर इस पोर्शन में जब रॉस सागर जहाँ पर था, उससे थोड़ा सा बगल में, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये रॉस आइस शीट है। यहीं पर आपको जो है अमेरिका ने भी बहुत सारे छोटे छोटे शोध संस्थान खोल के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नहीं, इसके बहुत सारे, लेकिन इसका आसान तरीका ये है यार, क्योंकि इसमें सब जो है ना लिटिल लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, लिटिल। यहाँ पर है, ये इस जगह में नहीं, इस जगह में आपको बहुत सारा 5 के आसपास, 4-5 जो है आपका शोध संस्थान कौन खोल के रखा, अमेरिका। कौन खोल के रखे, अमेरिका, यूएसए ने जो खोल के रखा है, तो इसका नाम स्टार्ट होता है लिटिल। किससे स्टार्ट होगा, लिटिल। तो यहाँ पर जो है लिटिल या लिटिल, ठीक है, लिटिल करके याद रखिएगा। तो लिटिल 1, लिटिल 2, लिटिल 3, लिटिल 4, लिटिल 5। ठीक है, और भी है, बहुत सारे छोटे छोटे हैं, लेकिन एक्चुअली 5 जो है ना ज़्यादा फेमस है। तो 5 जो है ना ये शोध संस्थान खोल के रखे हुए हैं। कौन, यूएसए। कहाँ पे है, तो यही जो आपको रॉस सी के ऊपर वाला साइड में आपको मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पर ये सब 5 गो अमेरिका के द्वारा। तो लिटिल 1, लिटिल 2, लिटिल 3, लिटिल 4, लिटिल 5, इस टाइप का यहाँ पे खोजा गया। ठीक है, अब हम लोग को आगे देखा जाए तो यहाँ पर बात किया जाए कि अगर हमारे अंटार्कटिका से अगर नापा जाए, और हमारे देश के जो, क्योंकि साउथ पोल है, तो साउथ पोल से अगर निकलेंगे और इंडिया को जाने को रहेगा, तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, कन्याकुमारी में पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे, कन्याकुमारी। तो अंटार्कटिका से अगर कन्याकुमारी की दूरी अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा, तो 9072 किलोमीटर, इतना दूरी पड़ जाएगा। कहाँ से, अंटार्कटिका से हमारे कहाँ तक आने में, हमारे इंडिया के कन्याकुमारी तक पहुँचने। ठीक है,
तो ये हम लोग का ना अंटार्कटिका को लेके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। और भी बहुत जानकारियाँ हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। और अंटार्कटिका को अच्छी तरह से हम लोग ने देख भी लिया, समझ भी लिया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम लोग यहाँ पर जाने। 3 बात याद रखिएगा कि हमारे जो इंडिया में के जो है 3 शोध संस्थान कौन कौन है, उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में वही पूछता है। ठीक है, तो गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एशिया की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एशिया के हर कंट्री के बारे में डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, तो हम लोग एक एक करके चाहेंगे कि हर कंट्री को अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बढ़िया से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।